हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस का एक और नया चैप्टर है। ये चैप्टर आपका न्यूमेरिकल बेसिस है ना। इससे पहले जो हमारा वीडियो अपलोड हुआ था उसमें हमने आपको पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन बताया था और बताया था आपको बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। नाउ अब इस चैप्टर में आ जाता है आपका कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। कंपैरेटिव, यहाँ पर कंपैरिजन किया जाएगा और एक कॉमन साइज का स्टेटमेंट हम बनाएंगे किसको, प्रॉफिट एंड लॉस को और बैलेंस शीट को। ये रेशियोज के हिसाब से भी कंपैरिजन किया जाता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट की साइड। स्टेटमेंट पढ़ते हैं अब हम। तो कंपैरिजन यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट लेकर के चलेंगे तो हम पढ़ाएंगे अभी आपको पहले बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता ही है, लास्ट वीडियो में हमने पूरा आपको बता दिया था। बैलेंस शीट का कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट की नीड क्यों होती है भाई, है ना? क्यों? क्योंकि अच्छा एक और चीज़, कंपैरेटिव स्टेटमेंट यहाँ पर हम दो या दो से ज़्यादा ईयर के एक ही फर्म की दो बैलेंस शीट हमारे पास होगी, लास्ट ईयर की होगी, हम उसका कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन क्यों करते हैं हमको ये पता चल जाता है कि एक्चुअल पोजीशन हमारी कहाँ जा रही है, कितने डेटर्स हो रहे हैं, कितने क्रेडिटर्स हो रहे हैं, हमारी फर्म के बारे में तमाम जानकारियाँ हमको इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट के थ्रू मिल जाती हैं। ये इंट्रा भी हो सकते हैं, इंट्रा फर्म मतलब फर्म के इंटरनल भी हो सकते हैं और फर्म के किसी और फर्म के साथ भी हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं, राइट। इसका न्यूमेरिकल आता है 4 मार्क्स में, ठीक है। तो और बहुत सिंपल है, अगर अभी हम आपको पढ़ाने बैठेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ही सिंपल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो होगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम इस पर आपके सॉल्व कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन आपके सामने। चले, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, मेरे पास भी है। एक बैलेंस शीट उन्होंने दे रखी है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ द ग्रो मोर लिमिटेड एंड गिव अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसेस यू ड्रॉ। प्रॉपर उन्होंने बैलेंस शीट बनाई हुई है 2 ईयर्स के लिए, 2020 के लिए और 2019 के लिए एक बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है। तो फॉर्मेट दे रखा है, तो मैं फॉर्मेट तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है उसका, हमको एज इट इज उस बैलेंस शीट को नोट कर देना है। नाउ स्टार्ट, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर प्रॉपर उसका लिखेंगे नाम, ग्रो लिमिटेड, ओके। और हम ये भी लिखेंगे कि हम एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। As at 31st March 19 and 20, राइट। चलो पर्टिकुलर्स, उसके बाद ये तो एक नोट अकाउंट बन जाता है, फिर 31 मार्च 19 और ये आ जाता है 31 मार्च 20, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम जो एक, ये आपको ना बच्चे लाइन्स आपको पता होनी चाहिए कितनी हमारी लाइन्स आएंगी यहाँ पर। ये मेन चीज़ें हैं इसकी, क्योंकि हमारा अकाउंट्स हमको फॉर्मेट का काम करना बताता है। एब्सोल्यूट चेंज, इन दोनों में चेंजेस क्या होंगे, तो यहाँ लिखेंगे चेंजेस, या तो वो डिक्रीज होगा या वो इंक्रीज होगा, इंक्रीज और डिक्रीज, राइट। इसको हम जैसे माना, इसको हमने अगर ए एज्यूम किया है तो इसको हमने बी एज्यूम करेंगे, तो ये आएगा हमारा, ये हमारा सी हो जाता है थर्ड नंबर की लाइन, तो हमारा ये आएगा बी माइनस ई। इसका मतलब हमको नए वाले ईयर में, यानी कि करेंट ईयर से प्रीवियस ईयर हमको लेस करना है, ठीक है। चलते हैं, और फोर्थ कॉलम में हम क्या बनाएंगे, फोर्थ कॉलम में हम इसका परसेंटेज निकालेंगे, यानी कि परसेंटेज कितना चाहिए। आई थिंक आपको अभी से बात मेरी समझनी शुरू आ गई होगी। परसेंटेज चेंज, तो ये आएगा हमारा C अपॉन A इंटू 100, इसको हम D कह सकते हैं, यानी कि ABCD हो गए, है ना।
बी में से ए को लेस करेंगे तो हमारा सी बन जाएगा, और सी का जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो सी अपॉन ए इंटू 100, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम एब्सोल्युटली क्लियर है यहाँ पर चीज़ें। बस हमारा कंपैरिजन शुरू। ठीक है, जैसी बैलेंस शीट बनी हुई हम एज इट इज उसको बनाना शुरू करेंगे। जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटीज ले लेंगे, एंड लायबिलिटीज ले लेंगे। सबसे पहले जैसा लिखा हुआ बच्चे आपको वैसा ही लिखना होगा उसमें। और इसमें फर्स्ट वन शेयर होल्डर फंड। हम इसमें अपनी साइड से कुछ भी नहीं लिखेंगे, जैसा क्वेश्चन में गिवन है हम वही सेम टू सेम उतार देंगे। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। चलो शेयर कैपिटल 19 में 2 लाख की है, और ये यहाँ पर हुई हमारी 3 लाख की। ठीक है, आपको ऐसे ही चेंजेस दिखे होंगे। इसमें हो गए इंक्रीज 1 लाख का। अगर आप कहेंगे डिक्रीज तो डिक्रीज का अमाउंट ब्रैकेट में आप शो करेंगे, आ जाएगा कुछ ना कुछ ऐसा, है ना। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस पे आ जाते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस दोनों ही ईयर में 2 लाख की है। मानो कि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ तो ठीक है, हम भी कोई चेंजेस नहीं करेंगे। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। सेकेंड वन आ जाता है नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, $40,000 और 1,60,000। इंक्रीजमेंट हुआ है 1,20,000 से, सही है। चलते हैं आगे, करंट लायबिलिटीज पर आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। करंट लायबिलिटीज चलते हैं, इसमें भी ट्रेड पेबल्स शॉर्ट में लिख देते हैं हम 60,000, और ये हो गया हमारा 1 लाख। ये भी हमारा 40,000 से इंक्रीज हुआ, सही है। ये इतना कंप्लीट हुआ। जैसे उसमें टोटल है, इसको भी हम भी टोटल करेंगे भाई। 5 लाख। सब बैलेंस शीट से हम देख देख के बना रहे हैं। इसमें क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, बस हमको तो सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज कैलकुलेट करना होता है। ये कैलकुलेट कर देंगे हम तो 2,60,000 आ जाता है हमारा। ठीक है, अब परसेंटेज निकालेंगे इसका हम। यही क्या है 1 लाख। देखो एक बता देते हैं आपको, जैसे सी है तो सी का आ जाता है, कैसे निकालेंगे इसको 1 लाख अपॉन ए मतलब ये 2 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100, सही है। आगे परसेंटेज हमारा कितना आ जाता है 50%, तो 50% ऐसे लिख देते हैं। हैव एनी प्रॉब्लम? नहीं हो सकती, बिल्कुल बहुत सिंपल है। कंपैरिजन करेंगे हम, लेकिन बेस हम किसको लेना है, हमको ए को लेना है, यानी कि पुराने वाले ईयर को। बेस हमेशा पुराना रहता है, पुराने वाले ईयर को बेस लेना है। बन गया। चलो भाई आगे चलते हैं। दूसरे वाले में चेंजेस करेंगे हम। इसमें तो है ही नहीं कुछ भी, इसमें तो 120 अपॉन 40 सीधा सीधा दिख रहा है हमको, 300 आ गया, 300%। और ये आ जाता है 40,000 अपॉन 60,000 इंटू 100, परसेंटेज बनता है हमारा 66.67%, सही है। 52 टोटल लगा देंगे इसका अगर हम, तो इसको टोटल को भी हम करेंगे, सेम टू सेम काम करना है इसको। जब इसका जो टोटल आएगा पूरा वो भी अपॉन 5 लाख, ठीक है। तो ये हमारा ये बन जाता है 52, माने 2,60,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100। सम हम लिख देते हैं, चलो 2,60,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100, ठीक है। ये आ गया 52.00, ये ऐसे करके बना हुआ है, सही है। और अच्छा अब चलते हैं हम एसेट, सेम टू सेम एसेट्स में चेंजेस करेंगे, बिल्कुल सेम, कोई चेंजेस नहीं है ना।
जैसा उसमें लिखा हुआ है वैसा ही हम भी चेंजेस कर रहे हैं। एसेट्स में आती है हमारी सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स। $160 और नहीं सॉरी $360 और $560। $2 लाख इंक्रीजमेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, हम शॉर्ट में लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, 40,000 कोई चेंजेस नहीं, बट लिखना जरूरी होगा। आप ये सुनना सोचना कि भाई जिसमें चेंजेस नहीं है उसे हम लिखे ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रॉपर बैलेंस शीट यहाँ पर मेंशन करनी होगी। हाँ, फिक्स एसेट्स हो गए। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट नहीं लिखे हमने, ये लिख दिया है। फिक्स एसेट्स में आएगा ये 360 560, राइट। चलो अब करंट एसेट बना देते हैं। ठीक है, करंट एसेट्स में आ जाते हैं हमारे टीआर यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स और आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो टीआर है हमारा 80,000 और 120। तो इसमें आ जाते हैं चेंजेस हमारे 40,000 के, देखो। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चेंजेस हैं, पहले थे हमारे 20,000 रुपये के और अब हो गए हमारे पास ये 40,000 रुपीज़ के। तो चेंजेस आए हमारे 20,000 रुपये के। सही है, टोटल लगा देंगे इसको हम। टोटल करेंगे इसका तो ये हो गया हमारा 5 लाख का, तो उन्होंने बता ही रखा है हमको। ये हो गया हमारा 7,60,000 रुपीज़ का। ये हो गया हमारा 2,60,000 का। ये भी परसेंटेज निकाल लेंगे। 2 लाख अपन 3,60,000 55.56। ठीक है, यहाँ कोई चेंजेस नहीं। ये 40/80 50 हो जाएगा। ठीक है, और ये 20 इंटू 100/20 100। ठीक है, चलो भाई टोटल फिर वही 260 इंटू 100/5 लाख। 260/100/5 लाख हमने पहले भी किया था 52 पे। ये भी चेंजेस आ गए, है ना। अब बात आ जाती है कि अगर ये नेगेटिव होता कहीं पर तो नेगेटिव होता, तो हम जब ये टोटल ऐड करते, माना जैसे 40,000 अगर नेगेटिव होता तो ये 2,20,000 220 तो पॉजिटिव होते और 40,000 हम उसमें से लेस कर देते, तब ये वाला हमारा ये वाला अमाउंट आ जाता। क्योंकि हमारा ये भी जो अमाउंट था ये भी हमारा कैसा आता, ये भी डिक्रीजिंग आता। समझ गए आप मेरी बात को। इस तरीके से हम कंपैरिजन करते रहते हैं अपनी ही बैलेंस शीट को, 2 ईयर की बैलेंस शीट। तो उस समय क्या हो जाता है, हमको परसेंटेज चेंज दिखाई देने लग जाते हैं कि अगर शेयर कैपिटल है, इसका मतलब शेयर कैपिटल में 50% की रेट से इंक्रीजमेंट हुआ है। समझ गए आप मेरी बात को। ठीक है, ये तो था हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब हम चलते हैं कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की साइड पे। एक आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो जाएगा, उसे हम सॉल्व करा देते हैं। चलिए भाई प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके पास आ गया होगा, हम भी उसको पढ़ के बता देते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। बुक के ही क्वेश्चन इसलिए ले लिए क्योंकि एक सिंपल सा चैप्टर, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बनेगा कैसे, इसलिए ले लिए बुक के क्वेश्चन। ठीक है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस जो इसका जो वो बनेगा, फॉर्मेट बनेगा, वो आपको हमने लास्ट वीडियो में बता ही दिया था। तो फॉर्मेट से आपको बनाना होगा इसको। जैसे बैलेंस शीट तो वो बना करके दे देते हैं, तो आपने उसी को एज इट इज उतारना है और उसको कंपैरिजन करना है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस को आपको खुद से ही बनाना होगा, राइट। हम भी बनाना तो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे लिखेंगे पहले हम प्रॉपर। और प्रॉफिट एंड लॉस ओके फॉर द ईयर एंडेड प्रॉपर लिखते हैं भाई। March 2019 एंड 20 चल गए। पर्टिकुलर्स बनाना स्टार्ट करेंगे अपना। एक अपना नोट नंबर की लिस्ट छोड़ दो, 2 अपने कंपैरिजन के लिए बनाओ, दोनों ईयर का सेम टू सेम। एक हम चेंजेस लिखेंगे और इसमें परसेंटेज चेंजेस लिखेंगे। फॉर्मेट ये वैसा ही बनेगा जैसा हमने बैलेंस शीट पर बनाया था। ठीक है,
ये तो नोट नंबर के लिए, उसके बाद ये 2019, ये 2020, 31 मार्च। यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज, और यहाँ परसेंटेज चेंजेस, राइट। वही इसको हम ए, ये बी हो गया, तो फिर ये बी माइनस ए इजिकल टू सी हो गया, और ये सी अपॉन ए इंटू 100। देखो सही है। अब चलते हैं। सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जैसे हम लेते ही हैं हमेशा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। आगे चलते हैं। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका 24 लाख और 30 लाख। डिफरेंस दिख ही रहा होगा, 6 लाख का है। परसेंटेज बाद में निकाल लेंगे। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद ये तो फर्स्ट नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे हम हमेशा क्या लिखते हैं, अदर इनकम हमारी, इसलिए आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए इसका। अब अदर इनकम में, तो अदर इनकम में इन्होंने हमको इनकम दी है 6 लाख और 4 लाख की, है ना, मैंने 4 और 6 हाँ, इंक्रीजमेंट हुआ है 2 लाख का यहाँ पर भी, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। और तो कोई इनकम है नहीं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसका मतलब टोटल हमारा आ गया। तो यहाँ पर हम इसको टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेंगे अपना, टोटल रेवेन्यू। परसेंटेज भी निकाल दे रहे, 6 लाख अपॉन 100, 6 लाख अपॉन 24 लाख इंटू 100, ओके, ठीक है। हमारा परसेंटेज निकल के आएगा ये 25। ऐसे इसका 2 लाख इंटू 100 अपॉन 4 लाख, ये आ जाएगा हमारा 50। ऐसे 8 लाख अपॉन 28 लाख इंटू 100 आ जाएगा हमारा 28.57। सही है। सिर्फ आपको उसके लिए बता रहे हैं हम, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए, और कोई हमारा इंटेंशन नहीं है इसको करने का, ठीक है। ये तो हो गया हमारा थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर आ जाते हैं हमारे, अब हमारे एक्सपेंसेस आएंगे सारे। गिवन है क्वेश्चन में आपके, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, और हमने दे रखा है इसको 1 लाख और नहीं 8 लाख और 10 लाख का, 8 लाख सही है, 8 और 10 का हो गया, 2 लाख आ गया। हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। फिर आ जाता है हमारा चेंजेज इन्वेंट्रीज, चेंज इन इन्वेंट्रीज, और चेंज इन इन्वेंट्रीज जो है वो हमारी है 1 लाख और 2 लाख की। इसमें भी 1 लाख का इंक्रीज हुआ है। और आ जाते हैं हम अदर एक्सपेंसेस हो रहे हैं हमारे, वो भी लिखेंगे हम। अदर एक्सपेंसेस ये है हमारे 20%, और वो बताया है परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 20% एंड 20%। अब कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये क्या चीज़ होती है ना, कॉस्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ कितना सा हमें चेंज करना है। ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है और चेंज इन इन्वेंट्रीज होता है, इसका कहा जाता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू कंज्यूम्ड। ये दोनों चीज़ें आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 लाख। 9 लाख का परसेंटेज निकालेंगे, 9 लाख का 20% और 12,000 का 20%, तो ये हमारे हो जाते हैं अदर एक्सपेंसेस, राइट। जैसे 9 लाख का 20% निकालेंगे तो 1,80,000 इसमें, समझ गए आप मेरी बात को,
ये क्या होते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, और 12 यानी 24, 2,40,000 रुपये का यहाँ पर, ठीक है। 60,000 रुपीज़ का इंक्रीजमेंट हुआ है यहाँ पर, सेम परसेंटेज वही फिर कैलकुलेट, क्योंकि एक्सपेंसेस तो ख़त्म हो गए सब, टोटल लगा देंगे यहाँ पर, टोटल एक्सपेंसेस लिख लेंगे इसको हम, सिर्फ एक्सपेंसेस ऐड करेंगे इसमें हम 12, 14, 40,000, सही है, 3,60,000, राइट। चलो परसेंटेज और ये निकाल दें, 2 लाख अपॉन 8 लाख, ठीक है, 25 हो गया, ये तो पूरे 100 है, और ये 60,000 अपॉन 80,000, 33.33, और 360 इंटू 100 अपॉन 1080, ये आ जाता है हमारा 33.33, हो गया। चलो अब निकालेंगे हम प्रॉफिट अपना बिफोर टैक्स, बोलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हर चीज़ का कंपैरिजन है ना, इसका मतलब ये 28 लाख में से और 10,80,000 हमको उससे लेस करना है, ठीक है। बिफोर टैक्स है क्योंकि 17,20,000 आ गया, इसमें भी 36 लाख में से 14,40,000 लेस करना है, आ जाता है हमारा 21,60,000, सही है। चेंजेस हमारे कितने हो गए, 4,40,000 रुपीज़ में, कितना हमारा इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट इस बार, परसेंटेज जो आया निकल के वो आ गया तकरीबन 25.5। ये हर चीज़ में परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर, बहुत सिंपल है ये मान सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन अच्छी खासी है, ठीक है। ये कहीं गलत ना हो जाए परसेंटेज जल्दी जल्दी में निकालने के लिए ना, कभी कभी ऐसा लगता है अरे ये तो बहुत सिंपल है, अरे ये बहुत सिंपल नहीं है चीज़ें, यहाँ पर सिंपल है, सिंपल है वैसे लेंदी नहीं है, लेकिन आपको करना तो है ना कैलकुलेशन प्रॉपर, बस वही करना है, राइट। इतना हो गया प्रॉफिट। अब बस हम इसमें से, क्योंकि इन्होंने हमको टैक्स की रेट भी दे रखी 40%, लेस टैक्स करेंगे इसमें से हम, नेक्स्ट टैक्स 40% से, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट का ही होता है 40%, इसी का 40% आप लेस कर देंगे, 17,20,000 का, समझ गए मेरी बात को। तो ये हमारा अगर हम कैलकुलेट करते तो ये आ जाता है 6,88,000, लेस कर दो, आंसर निकाल दो अपना, 32 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स, सही है। अब 21,60,000 का भी इनको 40% पेड कर दो, तो 8,64,000, तो हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आएगा वो 12,96,000, इसका भी मान लें 2,64,000, सेम टू सेम परसेंटेज निकालेंगे हम, जैसे हमने अब तक निकालते चले आ रहे हैं, ये भी 25.58 हो गया, और ये 2,64,000 अपॉन 1032 इंटू 100, तो ये भी 25.58 हो गया। हो गया भाई क्वेश्चन कंप्लीट, कुछ भी नहीं है, बताइए, है सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी, फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा, बाकी इसमें कुछ नहीं है, आपको आराम से यू कैन गेट इजीली 4 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर, इजीली, कोई प्रॉब्लम। ये है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाद में आएगा हमारा इसमें कॉमन साइज, उसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो को वेट करना पड़ेगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट के साथ। जब तक आप इसको रिवाइज करें, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, रिवाइज करें, टेक केयर, गुड बाय।